Know more about forest. Know about forest. Forest tribal life, threats faced by tribal communities, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट, इनको अनस्क्रैम्बल करना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इस तरह से. फॉरेस्ट इज ए लैंड कवर्ड विद डेंस ट्री वेयर मैनी वाइल्ड एनिमल कैन बी फाउंड एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज आइदर एब्सेंट और वेरी लिमिटेड. फॉरेस्ट वो जगह है जो पेड़ पौधों से ढकी रहती है, बड़े बड़े पेड़ों से, और वहां पर जंगली जानवर पाए जाते हैं, और जो मनुष्य की जो जातियां हैं, जो मनुष्य हैं, वो या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं. वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज इन फॉरेस्ट. जंगल के जो पेड़ होते हैं उनमें बहुत सारी, उनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, सच एज पल्प, पेपर, वुड, फ्रूट, मेडिसिन, रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री. हम बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वुड है, पेपर है, फ्रूट्स है, मेडिसिन है, रॉ मटेरियल है, अदर प्रोडक्ट है जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं. उन सब के लिए कच्चा सामान भी बहुत सारी चीजों के लिए पेड़ों से प्राप्त होता है, जंगल से प्राप्त होता है. Through the process of photosynthesis, forest renew the oxygen supply in the atmosphere. फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रिन्यू करते हैं. ट्री हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन रोकने में हेल्प करते हैं. मॉइस्चर ऐड करते हैं एनवायरनमेंट को, जिससे रेनफॉल होता है. ड्यू टू ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एट डिफरेंट प्लेस. तो जो इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत विभिन्न है, कहीं गर्म है, कहीं कुछ, मतलब डिफ्रेंशिएशन है उसमें, तो इसलिए फॉरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं. सबसे पहले है एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड सुंदरबंस. दिस इज बिकॉज ट्री कॉल्ड सुंदरी कॉमनली ग्रो देयर. सुंदरी वहां पर पेड़ सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं, इसलिए उनको सुंदरबंस कहा जाता है. अब ये तो फॉरेस्ट के प्रकार हो गए, ठीक है. इनके बारे में डिटेल में हम फर्दर क्लासेस में रीड करेंगे. Importance of forest. Forest plays a very important role in our life. Forest are the lungs of the environment. They clean the air for us. Forest environment के lungs हैं, जैसे हमारे lungs हमें सांस लेने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार environment के लिए forest lung का काम करते हैं. Forest are greatly responsible for rainfall. Trees leaves transpire water. This lead to cloud formation and consequently rain. Forest ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल है रेनफॉल के लिए. जो ट्री की, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो ट्रांसपिरेशन करती हैं, और जो ट्रांसपिरेशन होती है उससे मॉइस्चर जाता है ऊपर, और फिर क्या होता है, बादल बनते हैं और फिर बारिश आती है. जब ऊपर जा रहा है उसमें पानी जब ज्यादा भर जाता है वो बारिश के रूप में आ जाते हैं नीचे. वुड प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट लाइक केन, बैम्बूज, एसेंशियल ऑयल, रेजिन्स, ये सब फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की वैरायटी फॉरेस्ट में रहती है. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. भूमि का जो फट जाती है, कटाव हो जाता है, उसको रोकते हैं. मैनी फॉरेस्ट प्लांट सच एज यूकलिप्टिक, सिंकोना एंड यूज्ड इन मेडिसिन. ये मेडिसिन में, दवाइयों में यूज होते हैं. ट्राइबल लाइफ. पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन वेरियस फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फॉर ए लिविंग. जो जंगल में लोग रहते हैं, मतलब ऊपर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन या तो कम ही रहते हैं तो बहुत कम रहते हैं. तो जो जंगल में लोग रहते हैं वो अपने सभी काम के लिए, अपनी सभी चीजों के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं. दीज पीपल हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग अनलाइक पीपल लिविंग इन सिटी और विलेज. शहर गांव के लोगों से इनका जीवन का जो तरीका होता है वो अलग होता है. दे आर कॉल्ड आदिवासी और ट्राइबल. उनको आदिवासी या ट्राइब्स कहते हैं, जनजाति. जारवा, कोल, भील, मुंडा, गोंड, संथल, खासीज, ये कुछ आदिवासी ग्रुप हैं जो विभिन्न फॉरेस्ट में रहते हैं. ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर लिविंग. वुमेन गैदर वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टेंडू लीव्स, फ्रूट्स, बेरीज, बैम्बू, साल, सीड्स, गम, महुआ एंड मेडिकल प्लांट. ट्राइबल जो अपने लिविंगहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहते हैं, उन पर ही डिपेंड रहते हैं. और जो विमेन्स हैं वो बहुत सारी जंगलों में से सामान इकट्ठा करती हैं, पत्तियां हैं, फल, ये सब चीजें, बीज वगैरह, महुआ, ये सब, ये मेडिकल प्लांट है, इनको कलेक्ट करती हैं. फ्रॉम द रॉ मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल दीज वुमेन मेक बास्केट, मैट्स, ब्रूम एक्सेट्रा. जो रॉ मटेरियल उन्होंने इकट्ठा किया उसको कई बार जो इधर के लोग जाते हैं घूमने, उनको भी दे देते हैं कि भाई हमारे पास ये है. जैसे हम उड़ीसा वहां पर गए
तो वहां पे समुद्र में से उन्होंने वो निकाला था, क्या कहते हैं उसको, वो जो सीप होता है उसको फोड़ के उसमें से मोती सा दिया था हमें। तो उन लोगों का क्या है, वही उनसे उनको अर्निंग हो गई, हमने उनको पैसे दिए, वो खरीदा। वैसे ये जो है वहां से सामान इकट्ठा करा, उससे फिर जो सामान ऐसे जिन किसी को दे सकते हैं वो दे देते हैं, और बाकी जो खुद जो बना ना सकते हैं, जिनका जैसे बास्केट है, मैट है, ब्रूम्स है, ये सब चीजें वो बनाते हैं। वहां पर भी हथकरघा उद्योग बहुत ज्यादा, मतलब हाथ से बनी बहुत सारी चीजें थी। Sometimes tribal men and women work long distance to sell various forest products they collect. Some tribals also grow crops. कभी कभी ये जो ट्राइबल्स मैन और वुमेन होते हैं बहुत बहुत दूरी पर जाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए जो उन्होंने इकट्ठा किया है, ताकि वहां पे ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ उनकी जरूरत होगी। और कुछ ट्राइबल्स फसल भी उगाते हैं। Tribal people gather bamboo and use it to make a variety of utility item to earn their livelihood. Tribal people क्या करते हैं, बेम्बो इकट्ठे करते हैं, जिसके उनसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, चटा मैट्स, हैंगर्स, पेपर वेट, स्टूल्स, टेलीविजन। एक ऐसे स्टूल आते हैं जो इनसे बिल्कुल बारीक बारीक लकड़ियों से ही बने हुए होते हैं, और फोल्ड होने वाले भी स्टूल होते हैं। टेलीविजन, टेलीफोन, सैंड, चेयर, सोफा, ट्रेज, ये सब चीजें वो बनाते हैं। स्प्लिट बैम्बो इज सो थिन दैट एंड शाइनी दैट इट लुक्स लाइक आइवरी। जो बैम्बो का जो पेड़ होता है वो उसको जब स्प्लिट कर देते हैं, मतलब बारीक कर लेते हैं, वो इतना पतला हो जाता है कि बड़ा चमकीला सा लगता है। टेबल मेट्स, पैनल एंड स्क्रीन मेड फ्रॉम इट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। ये सब चीजें बहुत पॉपुलर है वहाँ की। और वहां पर भी छोटी छोटी लकड़ी की चीजें इस तरह की थी, तो ऐसे इनके पास भी बहुत सारी जो भी इकट्ठा करते हैं ये, उनसे जो इनसे बनाया जाता है वो बना लेते हैं। बाकी जिनका इनके पास यूज नहीं होता उसको और जगह जाके सेल कर देते हैं। थ्रेट्स फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज को क्या क्या दिक्कत है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू वन इन रिटर्न इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। पेड़ों को काट देना, उनकी जगह पे नहीं लगाना नहीं, ये डिफोरेस्टेशन कहलाता है। एक्सेसिव जो कटिंग है पेड़ों की has robbed tribal people of from their means of livelihood। बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई से उन लोगों का जो जीवकोपार्जन में दिक्कत आने लगी। Many of them have been forced to leave their habitat and settle in nearby village and town। बहुत से लोग जो जंगल में रहते थे बिहार तक आराम से, उनको वहां से निकलना पड़ा क्योंकि वहां उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, और मजबूरन उन्हें शहर में आसपास के गांव में जाकर रहना पड़ रहा है, और वहां पे वो मजदूरी वगैरह ही करेंगे। The people find it rather hard to adjust themselves in new surrounding। उन्हें दिक्कतें आती हैं नई सराउंडिंग से एडजस्ट करने में। They want to work but they cannot find employment because they are uneducated and unskilled। अब वे काम तो करना चाहते हैं लेकिन ना तो वो पढ़े लिखे हैं जो हाँ उनको काम मिल रहे हैं, और ना ही तो उनको कोई ऐसा काम सीखा हुआ है। स्किल्ड कोई होगा तो कोई फैक्ट्री में भी कर लेगा। अब उनके पास क्या चारा रह जाता है, केवल मजदूरी करना ही, भाई वजन उठाना, बोझा ढोना, यही सब। तो इसलिए उन लोगों को एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कतें आ रही है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट। इंडिया हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ट्राइब्स की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन नॉट ओनली फॉर आवर एनवायरमेंट बट आल्सो फॉर सर्वाइवल्स ऑफ ट्राइबल। ये बहुत जरूरी हो गया है कि पेड़ों की कटिंग पर रोक लगाई जाए, एनवायरमेंट के साथ साथ ट्राइबल्स के जीवन के लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए, वो कैसे जीवित रहे। The government has opened many national park and wildlife sanctuary for the conservation of forest and wildlife। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हुई है इनके कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड एनिमल्स के लिए। मैनी प्रोग्राम्स एंड मूवमेंट हैव आल्सो बीन स्टार्टेड टू कंजर्व द फॉरेस्ट। बहुत सारे प्रोग्राम फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए शुरू किए गए। Scared groups in rural areas of India, a patch of forest land which is protected by local communities that live around it because it's supposed to be scared to a particular deity। गांव, भारत के बहुत सारे गांवों में एक जंगल का हिस्सा जो कि प्रोटेक्ट किया गया लोकल रहने वाली कम्युनिटीज के द्वारा, और इसलिए प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो इसको अपने पुरातन देवी देवताओं का स्थान मानते हैं। विलेजर्स मानते हैं कि गॉड उनमें रहते हैं। दे यूजुअली अलाउ पीपल टू पिक अप डेड वुड फ्रॉम द ग्रोव बट नॉट टू कट लिविंग ट्री। वे जो वहां पे अपने आप ही कोई पेड़ कट गया या खराब हो गया, डेड हो गया, तो उसको तो उठाने देते हैं,
और बाकी पेड़ नहीं काटने देते। देयरफॉर दे वर्शिप दीज एंड नेवर कट देम, वे उनकी पूजा करते हैं और उनको कभी काटते भी नहीं है। सच ट्रीज आर कॉल्ड स्केयर्ड ग्रुप, इस तरह के पेड़ों को स्केयर्ड ग्रुप कहा जाता है। इन इंडिया दीज स्केयर्ड सेक्रेड, पवित्र, इन इंडिया ये जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ये पवित्र जो स्थल है या पवित्र जो वो स्तंभ है, आर नोन डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो। मतलब इन पवित्र जो पेड़ हैं जिसको उन्होंने जगह माना है या स्थान माना है, उनके अलग अलग देश में अलग अलग नाम से उनको जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में देवराई, राजस्थान ओरान, केरल काबू, हिमाचल प्रदेश देवभूमि, देवभूमि का तो नाम सुना ही होगा आपने, मध्य प्रदेश देवकोट, मेघालय ला कैंटेंग। हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स, सबसे ज्यादा पवित्र यहाँ पर वो है स्थल। बिश्नोई ऑफ राजस्थान, बिश्नोई, फ्रॉम द बिश्नोई ऑफ राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इज द रिलीजन। राजस्थान में जो राजस्थान फॉर द बिश्नोई, बिश्नोई जो वहाँ के लोग हैं राजस्थान के, उनके लिए एनिमल और प्लांट को प्रिजर्व करना, उनकी रक्षा करना, उनकी केयर करना उनके लिए एक धर्म है। गुरु जम्बेश्वर एक ग्रेट इकोलॉजिस्ट मेड सम प्रिंसिपल्स, गुरु जम्बेश्वर थे एक अर्थ इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट मतलब जो इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, और उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए which include a ban on killing of animal and felling of tree to protect our life forms। उन्होंने उनके जो सिद्धांत थे उनमें ये भी था कि जानवरों को मारने पर और पेड़ों को काटने पर बैन लगेगा, मतलब रोक लगेगी। अमृता देवी बिश्नोई वुमेन, एक बिश्नोई वुमेन थी अमृता देवी, इज ए वेरी फेमस कंजर्वेशनिस्ट, शी यूज्ड टू क्लिंग टू ट्री टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देयर फीलिंग्स। उनका क्या था, वो पेड़ से चिपक जाती थी यदि कोई पेड़ काटने आता था। वन महोत्सव, वन महोत्सव इज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। वन महोत्सव एक ऐसा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें उसमें पेड़ लगाए जाएंगे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे देश में जुलाई के महीने में बनाया जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव एंड लाख ऑफ ट्री आर प्लांटेड एवरी ईयर। मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रत्येक साल वन महोत्सव में, और लाखों पेड़ उसमें लगाए जाते हैं। वन महोत्सव वाज स्टार्टेड टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। वन महोत्सव स्टार्ट किया गया था फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाने के लिए। इट वाज इनिशिएटेड इन 1950 बाय के.एम. मुंशी। 1950 में के.एम. मुंशी ने इसको इनिशिएट किया था। हु वाज ए नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट दैट टाइम। वो एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे, एनवायरमेंट के विषय में केयर करने वाले, उसको रीड करने वाले, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय के। चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड एट ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन तराई फॉरेस्ट ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल के तराई क्षेत्र में चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो कि 1972 में स्टार्ट हुआ था। चांदनी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था बाय द फॉरेस्ट पीपल इन तराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। सुंदरलाल बहुगुणा और चांदनी प्रसाद, इनकी लीडरशिप में लोगों ने स्टार्ट किया था। उनका क्या उद्देश्य था? द मूवमेंट वाज एम टू सेव ट्री फ्रॉम द ग्रेडी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। इनके इस जो मूवमेंट था, इसका उद्देश्य पेड़ों को बचाना था उनके लालची कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि वे इसकी लकड़ी चाहिए और काट के उसको दे दी, फिर ज्यादा पैसे में बेच दी। द लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर हग्ड, जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, तो तराई डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, ये आंदोलन शुरू किया था। द मूवमेंट वाज एम टू सेव ट्रीज, उनसे सेव पेड़ को बचाना था। द लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल के रहने वाले लोग थे, हग्ड द ट्रीज, पेड़ों से ऐसे चिपक जाते थे। सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द वुड कटर फ्रॉम कटिंग देम डाउन, उस प्रकार वो सक्सेसफुली पेड़ों को कटने से बचा पाए। तो ये जो मूवमेंट था, काफी चिपको मूवमेंट बहुत फेमस हुआ था। स्टेट किस किस में है? ट्राइबल्स, मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल use of resource. Forest is a land covered with dense forest
where many wild animals can be found and human population is either absent or very little. Forests play a very important role in our life. Forests are greatly responsible for rainfall. People living in forests depend on various forest products for a living. Many programs and movements have been started to conserve the forest. Forests are lungs. कहाँ के उनको सुंदरबन कहा गया है? देखिए ऊपर दिया था, ये आया था। इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. Cutting down of trees on a large scale, deforestation.